भगवान की भक्ति छोड़ करके संसार के सुख समृद्धि में ही अपने आप को लगा करके, तो सुख अच्छा है कि दुख अच्छा है? बताओ, सुख अच्छा है कि दुख अच्छा है? हाँ, अत्यधिक दुख भी ना हो, ये जोड़ी है, लेकिन तत्वतः विचार करना चाहिए कि वह दुख भी बड़ा अच्छा है। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करके कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांग रही हो? तो सबके मन में ये भाव लगता है कि भगवान से जितना वस्तु मांग लें कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिष्टे तन का। नाग पत्नी से सीखे क्या वरदान मांग रही हैं? न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम, न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम, न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा, न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा, वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नः, वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नः, वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नः। नाग पत्नी भगवान से वरदान मांगती हैं, प्रभु हमको ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए। ध्यान से सुनना, इस प्रकार के श्लोक भागवत में 3 जगहों पे है, 3 स्थलों पर है। एक जगह भगवान कपिल कहते हैं कि दीये मानम न गणंती बिना मत सेवनम जना, मेरे भक्त इस प्रकार स्वीकार नहीं करता। तो वृत्रासुर इसी प्रकार का वरदान मांग रहा है, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न सार्वभौमम न साधिपत्यम, न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा, समम जसत्वा विरहई कांक्षे। विरह मांग रहे हैं वृत्रासुर, और यहाँ कह रहे हैं समम जसत्वा वांछन्ति यत्पादरजः प्रपन्नः, प्रभु अपना चरण रज मुझे दे दीजिए। भगवान समझ गए कि अब मेरे चरण रज को स्वीकार करने का मतलब है कि मेरे पति को छोड़ दें, और भगवान उन काले नाग के फन से नीचे उतर गए। काले नाग के प्राण में प्राण आया। काले नाग से कहा रमणक द्वीप चले जाओ। काले नाग ने कहा महाराज वहां मैं जाऊं, आपके भक्त मुझे रहने नहीं देंगे। भगवान ने कहा देखो भगवत चिन्ह से युक्त हो गए हो, यानी मेरा चरण रज तुम्हारे ऊपर है, चरण का चिन्ह है, इसलिए अब तेरा कोई भी बाल बांका नहीं करे। तो जो भगवान के भक्त हैं, जो गले में तुलसी माला धारण करके रखे रहते हैं, जो तिलक करते हैं, उनका कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ता है। ध्यान से सुने, इसी प्रकार चंचल वृत्ति करोगे तो कथा समझ में आएगी। भगवान कब प्रसन्न होंगे? जब भगवत चिन्ह से आप युक्त हो गए। देखो समाज में 2 प्रकार के कुत्ते होते हैं, आपके सेक्टर 15 में तो काफी है ही। 2 प्रकार के कुत्ते हैं, कौन कौन? एक पालतू और दूसरा फालतू। एक पालतू और दूसरा फालतू। पालतू कुत्ता कौन होता है? बोले जिनके गले में पट्टा पड़ा हो, वो पालतू है। पालतू को कोई डंडा नहीं मारता, मालिक रस्सी लेकर के घुमाता है प्रातः काल सुबह शाम, कुत्ते को गाड़ी में घूमता है, ये है पालतू का लक्षण। और फालतू कौन है? बोले जो बिना पट्टा का है, बीच रोड पर घूमता है और कुत्ते की मौत मरता है, बीच रोड पर मरता है। तो जिसने अपने गले में तुलसी माला पहन लिया, ये सब भगवान के पालतू भक्त हैं। ये सब क्या है? भगवान के पालतू भक्त हैं। और जिन्होंने अभी तक गले में तुलसी माला नहीं लिया, दीक्षा मंत्र ग्रहण नहीं की, तिलक नहीं लिया, वे सब फालतू हैं। फालतू को जब जहां जैसे तैसे यमराज की डंडा पड़ता रहता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कथा सुनने का मतलब है दीक्षा ग्रहण करो, तुलसी माला पहनो, तिलक करो और भगवान की भक्ति करो, तो काम बनेगा। तो यह कथा दिग्दर्शन कराता है
कि भगवत चिन्ह से युक्त होना चाहिए। पुनश्च भगवान से प्रेम करने के लिए गोपी सब प्रार्थना करती हैं। वेणु गीत का वादन होता है, उन वेणु गीत को सुन करके सब गदगद हो जाते हैं। सब वेणु गीत के माध्यम से भगवान के गुणानुवाद को गा रही हैं। बरहा पीडाभिरामं मृगमद तिलकम कुंडलाक्रांतगंडम कंजाक्षम कम्मुकंठम सुस्मित मुखम स्वाधरे हस्तवेनुम। हे प्रभु, आप मुझे स्वीकार करें। भगवान वेणु भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवत चिन्हों से जो व्यक्ति युक्त होता है उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। तो वेणु वादन के माध्यम से भगवान ने प्रकृतियों को, देखो 2 बार वेणु वादन हुआ। एक बार वेणु वादन करते हैं भगवान श्याम सुंदर, तो संसार के लोग सुनते हैं। यमुना महारानी यमुना बहना छोड़ करके भगवान श्याम सुंदर की लीला में डूब जाती हैं। इस प्रकार यमुना की स्थिति है। पत्थर सब पे पिघलने लगता है, यह स्थिति सब बना है। तो सब के सब दौड़ के दौड़े आ रहे हैं। इसी प्रकार जब गोपियों ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए महारानी कात्यायनी की पूजा करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पति में कुरुते नमः। देखो, अनन्यता का मतलब यह नहीं होता है कि हम भगवान को छोड़ करके या किन्हीं की उपासना ना करें। अनन्यता का मतलब होता है जिनके सिवा दूसरा न हो, अनन्य न अन्यः। कात्यायनी की पूजा करके वरदान क्या मांग रही है कि नंद गोप सुतम देवीं पति में कुरुते नमः। बालुका का ढेर बना करके यमुना के पावन पुलिन तट पर कात्यायनी महारानी के पूजन कर रहे हैं और पति रूप में भगवान को मांग रहे हैं। जैसे श्री तुलसीदास जी महाराज गा रहे हैं, गाइए गणपति जगवंदन, और वरदान क्या मांग रहे हैं, मांगई तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे। भगवान हमारे प्रिय हो, इसीलिए भगवान जय हो। अरे जय तो बहुत कह लिया, लेकिन जब कहे बोलिए भागवत भगवान की जय हो, जय हो नहीं प्रिय हो। कभी कभी ये भी बोल करके देखो, भागवत भगवान की प्रिय हो, भागवत भगवान प्रिय हो। हमारे प्रिय जब हो जाएंगे तब काम चलेगा कि नहीं। जय तो बहुत कह दिया, देवता लोग भी सब तो जय कहते हैं, लेकिन जिस दिन प्रिय लगने लगे तो फिर क्या कहना। भोजन हर प्रकार से लोग करता ही है, लेकिन उनमें से कोई व्यंजन बड़ा प्रिय होता है। इसीलिए हमारे कंठहार भागवत बन जाए, भगवान बन जाए, तब आपका और भी मन भगवान में लगेगा। भगवान इनकी भावनाओं को समझ करके वस्त्र हरण करके आत्मसमर्पण करने के लिए किया। देखो, चीर हरण करने का लोग गलत अर्थ निकालते हैं। देखो, भगवान श्याम सुंदर लगभग 7 वर्ष के हैं, आज भी 7 वर्ष के बच्चे के मन में विकार उत्पन्न नहीं होता। भगवान के मन में विकार उत्पन्न होगा, भगवान फुल्ली सरेंडर करने के लिए कहते हैं, इसलिए आवरण हरण हुआ है। इस प्रकार बड़ा आनंद आया है। भगवान इन सबों को कहते कि मैं इच्छा पूरी करूंगा। और समय पाकर के कार्तिक आश्विन पूर्णिमा के दिन, आज से 15 दिनों के बाद लगभग जो पूर्णिमा आ रही है, उसी पूर्णिमा तिथि को रास पूर्णिमा कहते हैं। भगवान ने देखते देखते वेणु वादन किया है। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपासितः।
योग माया का आश्रय लेकर के नीचे रखें बगल में,